गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.2। तो 13.2 का पहला प्रश्न है। 13.2 का पहला प्रश्न है हमारे पास। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवर्तीय बेलन के लिए हमें पूछा गया है। 13.1 में हमने पढ़ा था घन और घनाभ का क्षेत्रफल, और 13.2 में अब पढ़ेंगे हम बेलन का क्षेत्रफल। लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। व्यास के बारे में हमें बताना है। ऊंचाई तो दी गई है हमें 14 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई दी गई है हमें 14 सेंटीमीटर, और हमें दिया गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया हमें 88 वर्ग सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई तो दी गई 14 सेंटीमीटर, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया हमें 88 वर्ग सेंटीमीटर। बेलन बनाते हैं देखो। बेलन इस प्रकार होता है। अब इसके लिए हमारे पास क्या है, इसकी ऊंचाई दी है 14 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई दी गई है हमें इसकी 14 सेंटीमीटर, और हमें बोला है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बेलन एक गोलाकार आकृति होती है, बेलन के समान गोल आकृति होती है। वक्र पृष्ठ का मतलब है उसके चारों तरफ का क्षेत्रफल, उसके चारों तरफ का क्षेत्रफल होता है, और ऊपर और नीचे वाली जो ऊपर और नीचे वाला जो भाग है उसका क्षेत्रफल नहीं होता है। वक्र पृष्ठ में क्या है, साइड वाली जो आकृति है, गोल आकृति साइड वाली, उसका क्षेत्रफल होता है, जबकि आधार और ऊपरी हिस्सा जो है उसका क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ में नहीं आता है। तो यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है। हमें क्या निकालना है, इसकी आधार का व्यास हमें ज्ञात करना है इसका। ठीक है, तो इसका व्यास कैसे ज्ञात करेंगे हम, इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की सहायता से ही हमें इसका व्यास ज्ञात करना है। तो हम इसको वापस लिखेंगे यहाँ पर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 88 वर्ग सेंटीमीटर। अब बेलन का जो वक्र पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 2πr(h) बराबर 88 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें इनके मान रखने हैं, तो हम लिखेंगे 2 गुणा पाई का मान होता है हमारे पास 22/7। पाई का मान होता है 22/7 गुणा r मतलब त्रिज्या हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम r इंटू h। ऊंचाई है हमारे पास 14 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 14 बराबर 88। आगे देखो, यहाँ पर इसको 7 से काट सकते हैं हम 2 बार। 2 को 22 से गुणा करेंगे तो 44, और 44 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 88। तो हम लिखेंगे 88 गुणा r बराबर 88। r बराबर आ जाएगा 88/88। r बराबर हो जाएगी हमारे पास 1 सेंटीमीटर। r मतलब त्रिज्या आ गई हमारे पास 1 सेंटीमीटर।
ये तो आया है हमारे पास त्रिज्या का मान, हमें निकालना है व्यास का मान। इसको बोल सकते हैं हम त्रिज्या। अब आगे लिखेंगे अतः व्यास, व्यास बराबर होता है, व्यास जो है इस त्रिज्या का दुगुना होता है। व्यास जो है त्रिज्या का दुगुना होता है, मतलब त्रिज्या तो यहां से लेकर यहां तक जो मान है ये त्रिज्या होती है, और जब इसको पूरा मिलाते हैं तो ये बनता है इसका व्यास। मतलब आधा ये पूरा हो गया, तो इसका मतलब ये जो व्यास है ये हमारे पास त्रिज्या का दुगुना होता है, और त्रिज्या जो है वो व्यास की आधी होती है। तो हम लिखेंगे 2 गुना त्रिज्या बराबर 2 गुना त्रिज्या का मान है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख दिया 1 सेंटीमीटर, तो बराबर आ गया हमारे पास 2 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर। मतलब इस लंबवर्तीय बेलन का व्यास जो है वो आ गया हमारे पास 2 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, इसमें हमें बोला कि धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बल्क बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? ये कोई बेलनाकार टंकी बनानी है हमें। इसमें हमें बोला गया कि ये बंद है, टंकी नीचे से तो बंद रहेगी, इसमें क्या करना है ऊपर से भी इसको बंद करना है ढक्कन की सहायता से। इसमें हमें धातु की जो चादर है उससे हमें बनाना है, और हमें बोला है कि 1 मीटर ऊंची, तो हमें लिखना है बेलनाकार टंकी की ऊंचाई, बेलनाकार टंकी की ऊंचाई बराबर 1 मीटर। बेलनाकार टंकी की ऊंचाई है 1 मीटर। फिर है व्यास, व्यास बराबर दिया गया 140 सेंटीमीटर। हम निकालेंगे व्यास से त्रिज्या, r बराबर त्रिज्या होती है व्यास की आधी, त्रिज्या जो है वो व्यास की आधी होती है, तो 140/2 बराबर 70 सेंटीमीटर। अब ये मान जो है मीटर में और ये सेंटीमीटर में है, तो हम क्या करेंगे इसको भी मीटर में बदलेंगे। जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो हम क्या करते हैं उसमें 100 का भाग लगाते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग लगाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 70/100, ये हो जाएगा मीटर। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर 1 0 है तो 1 अंक के बाद पॉइंट लगाना है हमें, तो ये हो जाएगा 0.7, या फिर लिख सकते हैं 0.7 मीटर। तो ये हो गई इसकी त्रिज्या। अब हमें बोला है कि इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर ये जो टंकी बन रही है इसमें हमें इसका वक्र पृष्ठ भी आएगा, इसमें आधार भी आएगा और ऊपरी हिस्सा भी आएगा, मतलब संपूर्ण पृष्ठ आ रहा है इसका। तो हम क्या करेंगे इस बेलनाकार टंकी के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हमें क्या लिखना है इसमें,
बेलनाकार टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलनाकार टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसका हमारे पास सूत्र होता है 2πr कोष्टक h प्लस r। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 2πr कोष्टक h प्लस r। अब हमें क्या करना है, इसमें पाई का, h का और r का हमें मान रखना है। तो हम रखेंगे यहाँ पर 2 गुना पाई का मतलब 22/7 गुना r। r हमारे पास आई थी 0.7 कोष्टक h का मान है हमारे पास 1 प्लस r का मान 0.7। अब यहाँ पर हमारे पास 7 से कट जाएगा 0.1 बार, 2 को 22 से गुणा करने पर 44 गुणा 0.1 गुणा 1 और 0.7 को जोड़ने पर ये हो जाएगा 1.7। अब इनको हमें गुणा करना है। ये हो गया हमारे पास 4.4। फिर 1.7 से और गुणा करना है। तो ये हो गया 7.48। 7.48 क्षेत्रफल ज्ञात किया है तो हमने वर्ग लगाना है और मीटर में मान है हमारे पास तो वर्ग मीटर हो जाएगा। मतलब इस बेलनाकार टंकी को बनाने के लिए जो चादर की आवश्यकता होगी वो हो जाएगी हमारे पास 7.48 वर्ग मीटर। इसके लिए हमने क्या किया, बेलनाकार टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया, जिसके लिए सूत्र होता है 2πr कोष्टक h प्लस r। तो 2 गुणा 22/7 गुणा 0.7, यहाँ पर ये है 0.7, फिर कोष्टक 1 प्लस 0.7। इसको हल करने पर हमारे पास मान आ गया 7.48 वर्ग मीटर। तो इसमें हमें क्या बोला था कि कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, तो हम लिखेंगे बेलनाकार टंकी बनाने के लिए, बेलनाकार टंकी बनाने के लिए आवश्यक चादर 7.48 वर्ग मीटर है। आवश्यक चादर 7.48 वर्ग मीटर है। तो ये हो गया इसका दूसरा प्रश्न। अब देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न। तीसरे से पहले हम देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न पढ़ेंगे हम। चौथा प्रश्न है हमारे पास, एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। तो एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए, एक खेल के मैदान को
एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो खेल के मैदान का वर्ग मीटर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें दिया गया है रोलर का व्यास। रोलर का व्यास दिया गया हमें 84 सेंटीमीटर। 84 सेंटीमीटर हमें इसका व्यास दिया गया है। तो व्यास से निकालेंगे हम त्रिज्या। त्रिज्या हो जाएगी हमारे पास 84/2 सेंटीमीटर बराबर 42 सेंटीमीटर। फिर है लंबाई। रोलर की लंबाई, रोलर की लंबाई दी गई है हमें 120 सेंटीमीटर। अब हमें बोल रहा है मान लिया ये हमारे पास रोलर है। खेल के मैदान को हमें समतल करना है, मतलब ये से इस प्रकार गोल गोल घूमेगा तभी खेल का मैदान समतल होगा। मतलब इस रोलर का ये जो गोल वाला भाग है, ये वाला भाग जमीन पे जब हम चलाएंगे तो खेल का मैदान समतल होगा। इसमें हमारे पास ये वाला भाग और ये वाला भाग ये हमारे पास जमीन को स्पर्श नहीं करेगा। केवल ये जो इसका वक्र पृष्ठ है, इस रोलर का जो वक्र पृष्ठ है उसी से हमें खेल का मैदान समतल करना है। तो यहाँ पर व्यास से हमने निकाली इसकी त्रिज्या, और जो रोलर की लंबाई है वो 120 सेंटीमीटर है। ये इस प्रकार है, मतलब अगर हम इसको ऐसे देखते हैं तो ये एक बेलन के समान आकृति है, और ये जो रोलर की लंबाई है ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई हो जाएगी। मतलब इस रोलर के लिए इस भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ये मान लिया रोलर है, इसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या जो है वो हो गई 42 सेंटीमीटर। त्रिज्या 42 सेंटीमीटर और इसकी जो लंबाई दी गई है वो हो जाएगी ऊंचाई, वो 120 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है हमारे पास 2πr/h। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 गुणा 22/7 गुणा r का मान है हमारे पास 42 गुणा h है हमारे पास 120। तो यहाँ पर ये कट जाएगा 6 बार। तो 42 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 44 गुणा 6 गुणा 120। 44 गुणा ये हो जाएगा 720। अब 720 को हमें 44 से गुणा करना है। ये आ गया हमारे पास 31,680। 31,680 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें जो मान पूछ रहे हैं वो पूछा वर्ग मीटर में, तो इसको भी हमें वर्ग मीटर में बदलना है। मतलब जब सेंटीमीटर को मीटर में हम बदलते हैं तब हम क्या करते हैं, 100 का भाग लगाते हैं, और जब वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग मीटर में बदलना हो तब क्या करना है, हमें 100 के वर्ग का भाग लगाना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 31,680 बटा 100 गुणा
100, ये हो गया 100 का वर्ग। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग लगाना है और वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग मीटर में बदलने के लिए 100 के वर्ग का भाग लगाना है। तो यहाँ पर देखो 0 से 0 कट गया। अब 1 2 3 0 हो रहे, तो 3 अंकों के बाद हमें शून्य लगा, 3 अंकों के बाद हमें इन शून्य की जितना पॉइंट लगाना है। तो शून्य 1 2 3, 3 शून्य है तो 3 अंक गिनते हैं 1 2 3, तो हमारे पास आ जाएगा 3.168 वर्ग मीटर, 3.168 वर्ग मीटर। तो ये तो आया रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब रोलर एक चक्कर लगाने में हमारे पास 3.168 वर्ग मीटर भाग को समतल करता है। अब रोलर के द्वारा चक्कर लगाए जाते हैं 500, रोलर के द्वारा 500 चक्कर लगाए जाते हैं। एक रोलर द्वारा एक चक्कर में समतल, रोलर द्वारा एक चक्कर में समतल किया गया भाग बराबर 3.168 वर्ग मीटर। ये तो रोलर द्वारा एक चक्कर में समतल किया गया भाग। रोलर चक्कर लगाता है 500, तो हम लिखेंगे रोलर द्वारा 500 चक्कर में समतल, रोलर द्वारा 500 चक्कर में समतल किया गया भाग बराबर 500 को हमें गुणा करना है 3.168 से। तो यहाँ पर हमारे पास मान आ जाएगा 1584 वर्ग मीटर। मतलब रोलर द्वारा 500 चक्कर में जो समतल किया गया भाग है वो हो गया हमारे पास 1584 वर्ग मीटर। अतः जो खेल का मैदान है उसका क्षेत्रफल, खेल के मैदान का क्षेत्रफल हो गया हमारे पास 1584 वर्ग मीटर। अतः खेल के मैदान का कुल क्षेत्रफल 1584 वर्ग मीटर। अतः खेल के मैदान का कुल क्षेत्रफल 1584 वर्ग मीटर है। हमें क्या करना है, इसमें रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे तो वो आ जाएगा एक चक्कर में समतल किया गया भाग। रोलर द्वारा एक चक्कर में समतल किया गया भाग वो आया था हमारे पास 3.168 वर्ग मीटर। अब हमारे पास हमें दिया गया कि रोलर 500 चक्कर लगाता है पूरे खेल के मैदान को समतल करने में। तो यहाँ पर रोलर द्वारा 500 चक्कर में समतल किया गया भाग, 500 को हम गुणा करेंगे 3.168 से, तो ये हो गया 1584। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1584 वर्ग मीटर। मतलब जो खेल का मैदान है उसको पूरे को समतल करने में, एक बार में समतल करने में उसका हमारे पास जो क्षेत्रफल आया हुआ है 1584। मतलब जो खेल का मैदान है उसका कुल क्षेत्रफल हो गया हमारे पास 1584 वर्ग मीटर।